गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रेशन। तो प्रीवियस जो हमारी रिएक्शन थी उसमें हमने जो सल्फोनेशन रिएक्शन है उसको स्टडी किया था। तो उसमें स्टडी करने के बाद में हमने पता लगाया था कि जो दो प्रोडक्ट बने थे हमारे, एक मेजर और एक माइनर, एक काइनेटिकली कंट्रोल था और एक हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन थी। तो उसके बेस पे हमने दो प्रोडक्ट हैं उसकी फॉर्मेशन की थी। तो हमारे पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट था वो क्या था, लेस स्टेबल था एज कम्पेयर टू जो हमारा पैरा जो प्रोडक्ट था, क्योंकि इसमें क्या था, स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से हमारे ऑर्थो जो ग्रुप थे वहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे थे जो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट था। लेकिन क्या है, जो पैरा प्रोडक्ट था वो क्या था, हमारा जो स्टेबल था, क्योंकि ना वहाँ पे कोई स्टीरिक हाइड्रेंस नहीं थी। तो इस वजह से हमने जो जो दो प्रोडक्ट बने थे हमारे पास सल्फोनेशन के केस में। लेकिन आज हम बात करेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल क्या है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। तो इसमें जो हमारे पास नाइट्रोशन ऑफ ए फिनोल का मतलब है कि कोई भी हमारे पास फिनोल का मॉलिक्यूल है, ये हमारा फिनोल है। तो अब हमने हमारे पास फिनोल है जो हमारा हाइड्रोजन है इसके पास में, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हमारी पोजीशन है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको मेटा और इसको क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। तो जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे तो डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करते ही हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे को मिलेंगे दो प्रोडक्ट। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा वो मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, और हमारा क्या है, हम इसको बोल सकते हैं 2 नाइट्रो फिनोल। और जो सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा फिनोल के साथ में हमारा जो फोर्थ पोजीशन है उस पे नाइट्रो ग्रुप। तो इसको हम बोल सकते हैं 4 नाइट्रो फिनोल। तो ये हमारे को क्या मिले, दो प्रोडक्ट मिले। तो इसमें हमने जनरली किया क्या है, जो भी हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारे हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस किए हैं किससे, नाइट्रो ग्रुप से। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेशन प्रोसेस। तो अब हमने क्या करा, जो भी हमारे जो ये दो प्रोडक्ट बने थे, हमने जो सल्फोनेशन के केस में से बोला था कि जो हमारा ऑर्थो वाला है, क्या है ये, कौन सी वाला प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, और ये कौन सी वाला है, पैरा पोजीशन वाला है। तो इस केस में क्या था, जो सल्फोनेशन के केस में क्या था, ये जो है हमारा, ये हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमारा माइनर प्रोडक्ट था, क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग थी। लेकिन अब क्या है, इस केस में हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्थो जो हमारे ग्रुप हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में जो ऑक्सीजन है, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो शो कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फिनोल का OH का जो हाइड्रोजन है उसके साथ। तो हमारे पास कौन सी टाइप की, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप की हैं। तो 2 टाइप में से कौन कौन सी हैं, हमारे पास जो फर्स्ट है इंट्रा, क्या है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक क्या है हमारे पास, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम बात करें इंट्रा की, इंट्रा का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, और उसी के अंदर क्या है, दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके साथ में हो रही है, जैसे नाइट्रो ग्रुप है और किसके साथ में है, हमारा जो OH का जो हाइड्रोजन है उसके साथ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन और हमारे पास क्या है, उसका जो हाइड्रोजन है फिनोल का, उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर में क्या है, इंटर में है कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो नेक्स्ट जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या है, ऑक्सीजन, और फर्स्ट का क्या है, हाइड्रोजन। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो जब भी हमने ये क्या करा, नाइट्रेशन किया फिनोल का, तब हमारे पास दो प्रोडक्ट आए, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो अब इस केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आने की वजह से क्या है, जो स्टेबिलिटी है इसकी क्या है, इंक्रीज हुई। तो हमारे को जो ये 40% है जो प्रोडक्ट यील्ड मिलेगी, और ये क्या है सिर्फ 13% जो प्रोडक्ट यील्ड है वो हमारे को मिलेगी। तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो स्टेबिलिटी है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, जो ऑर्थो प्रोडक्ट है उसकी बड़ी है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्या था, 4-नाइट्रोफिनॉल है, उसकी जो स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू हमारा जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो लेस है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और जो हमारे पास में जो पैरा है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। तो ये तो हमारा क्या है, जब डाइल्यूट HNO3 है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं। फिर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब हमारे पास क्या है कि जब भी हमारा फिनोल है, जो फिनोल को किसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे, NaNO2 और प्लस HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे को जो मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इस जो रिएक्शन का पहले, तो वो मिलेगा हमारे पास जो HNO2, ये क्या है, एसिड की फॉर्मेशन करेगा, और फॉर्मेशन करने के बाद में हमारे को NaCl ये मिलेगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास जो एसिड बना हमारा, तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, फिनोल के साथ में। तो इस केस में क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन होगा इसका फिनोल का, तो हमारे पास जो नाइट्रोसो जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होगी, ये बनेगा हमारे पास 4-नाइट्रोसो फिनोल, इसकी फॉर्मेशन हमारे को मिलेगी यहाँ पे। फर्दर हम क्या करेंगे, हमारा जो HNO3 है उसके साथ में अब अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे को मिलेगा हमारा 4-नाइट्रोफिनोल, इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब क्या है कि इस केस में 90% चांस है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा, फोर्थ पोजीशन वाला बनेगा। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे पास में रिएक्ट करने के बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन किया किसने, HNO3 ने, तो तब हमारे पास में ज़्यादातर जो 90% से ऊपर क्या है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, 4-नाइट्रोसो फिनोल है, उसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट जो कंडीशन है, और अब हम ना इसको स्लाइड को मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे